हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और यह वीडियो एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में है जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी और उसके निवासियों के लिए बनाया है। और इस प्रोजेक्ट को समझना हमारे लिए कितना जरूरी है, इस वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम यशायाह 24 का एक पद को देखते हैं, जहां पर परमेश्वर कहता है, मैं इस पृथ्वी को तोड़ने पर हूं, इसे सुनसान करने वाला हूं, इसे पूरी तरह से उलट पलट करने वाला हूं। अब सवाल उठता है कि पृथ्वी को वो क्यों तोड़ना चाहता है, और उसका जवाब हमें मिलता है यशायाह 65 अध्याय का 17 पद में, जहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं इसे फिर से नया बनाने वाला हूं। यानी यह पृथ्वी नया बनने वाला है। यह पृथ्वी किसका है, किसे दिया गया है? परमेश्वर का वचन कहता है कि इसे परमेश्वर ने मनुष्यों को दिया है और इसे बसाए जाने के लिए दिया है। जैसा कि यशायाह की पुस्तक 45 अध्याय का 18 पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा जिसने आकाश को सृजा वही परमेश्वर है, जिसने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसे स्थिर किया है और निर्जन रहने के लिए नहीं परंतु बसाए जाने के लिए बनाया है। वह यूं कहता है, मैं ही यहोवा हूं, अन्य कोई नहीं। तो जिस पृथ्वी को परमेश्वर ने मनुष्यों को दिया उसके बसने के लिए, उसी पृथ्वी को आज परमेश्वर कहता है मैं तोड़ने पर हूं। क्यों तोड़ने पर हूं? क्योंकि यह पृथ्वी पुरानी हो गई है, अब यहाँ पर सुरक्षा नहीं है, समस्या भरा पड़ा है। परमेश्वर बोलता है कि मैं इसे तोड़कर फिर से पहले की तरह नया कर दूंगा। और यही सबसे बड़ा परमेश्वर का प्रोजेक्ट है मनुष्यों के लिए और इस पृथ्वी के लिए। तो दोस्तों, परमेश्वर इस पृथ्वी को पूरी तरह से तोड़ने वाला है, क्योंकि जब तक पूरी तरह से नहीं तोड़ा जाएगा उसे नया नहीं किया जा सकता है। और इसे तोड़ने के लिए परमेश्वर इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा भूकंप जो आज तक नहीं हुआ इस पृथ्वी पर ला रहा है। लेकिन प्रोजेक्ट का जो मेन हिस्सा है वो यह है दोस्तों कि इस पृथ्वी पर जो हम लोग रह रहे हैं उनको एक सुरक्षित जगह में शिफ्ट करना। क्योंकि परमेश्वर जब इस पृथ्वी को तोड़कर नया बनाएगा तो उस समय अगर हम यहाँ रहेंगे तो कैसे चलेगा? तो इसके लिए परमेश्वर ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है यीशु को। और इसीलिए यीशु यूहन्ना लिखित सुसमाचार 14 अध्याय का 1 से 3 पद में कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से वास स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए वहां स्थान तैयार करने जाता हूँ। यदि जाकर मैं तुम्हारे लिए वह स्थान तैयार करो तो फिर से आऊंगा और वहां मैं तुम्हें ले जाऊंगा कि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। तो सबसे पहला काम है कि यहाँ जो पृथ्वी में रह रहे उनको एक सुरक्षित जगह में एक शेल्टर देना। और यीशु उसी शेल्टर को तैयार करने के लिए गया है और वो शेल्टर तैयार हो चुका है। यीशु बोलता है मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं। तो आने से पहले जो चिन्ह है, ये जो महामारी है, ये भूकंप है, लड़ाइयां हैं, ये चिन्ह है उसका आने का चिन्ह। जिस तरह से ट्रेन आने से पहले ग्रीन सिग्नल हो जाता है, प्लेटफॉर्म में अनाउंसमेंट हो जाता है, उसी तरह का ये साइन है। जो महामारी ये शुरुआत है, तो ये हमारे लिए खुशखबरी है कि हमारा जो समस्या है हमेशा के लिए मिटने वाला है। तो दोस्तों, परमेश्वर का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इस पृथ्वी को फिर से नया करने का, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको हो रहा है? शैतान को हो रहा है। क्योंकि शैतान ने इस पृथ्वी को ऑक्युपाई करके रखा है और यहाँ पर अपना हेडक्वार्टर बनाया है। जब परमेश्वर इस पृथ्वी को तोड़ेगा तो प्रॉब्लम किसका होगा? जो इस पृथ्वी पर रहेंगे उसका। और इसीलिए अधिक से अधिक लोगों को वह फंसा रहा है अपने चंगुल में, ताकि वो मरे तो उसके साथ परमेश्वर के लोग भी मरे। यीशु आज से 2000 साल पहले से अपने डिसाइपल लोगों को यही रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर गया कि सारे जगत में जाओ, सुसमाचार सुनाओ, उन्हें खुशखबरी दो कि तुम लोग का ये जो समस्या है उसका परमानेंट सोल्यूशन का प्रोजेक्ट बन चुका है और परमेश्वर इसको पूरा करने के लिए यीशु को अपॉइंटमेंट दे चुका है। और यीशु ने अपने डिसाइपल को यही तो समझाया था कि सारे जगत में जाओ और उन्हें सुसमाचार दो, खुशखबरी दो कि ये पृथ्वी फिर से नया बनने वाला है। लेकिन शैतान क्या कर रहा है? इस सच्चाई को हम ना समझ सके और हम
परमेश्वर के उस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट ना करे, इसलिए बहुत तरह का कंफ्यूजन पैदा करके रखा है ताकि हम इस बात को ना समझे और जब इस पृथ्वी का तोड़ने का समय आए तो हम बच ना सके। तो दोस्तों, वह शेल्टर जहां पर हम इस पृथ्वी के तोड़े जाने और नया बनाए जाने का समय में जाकर रहेंगे, वह शेल्टर तैयार हो गया है और आज हम उस शेल्टर को थोड़ा नजदीक से देखने वाले हैं। जैसा कि पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 2 अध्याय के 9 पद में पौल कहता है उस शेल्टर के बारे में कि जिसे आंखों ने नहीं देखा, कभी ना ही कानों ने सुना, ऐसा अद्भुत चीज बनाया है परमेश्वर ने। किनके लिए? जो उनसे प्रेम करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनके लिए। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय का 16 पद में इब्रानियों की पुस्तक का लेखक बोलता है कि परमेश्वर ने उनके लिए एक बहुत बड़ा सिटी बनाया है, बहुत बड़ा शहर बनाया है। और आज हम उस शहर को, उस शेल्टर को, जहां पर हम जाकर यीशु के साथ रहने वाले हैं, कब तक के लिए? जब तक हमारा यह पृथ्वी तोड़कर नया नहीं बनाया जाता है। तो चलिए उस सिटी को, उस शहर को जहां पर हमारे लिए रहने का व्यवस्था किया गया है, उसको हम लोग नजदीक से देखते हैं। जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय का 12 से 13 पद में लिखा हुआ है, उसकी शहरपना विशाल तथा ऊंची है, जिसके 12 फाटक हैं, जिन पर 12 स्वर्गदूत है। तो उस शहर का जो यहाँ पर बनावट है विशाल है, उसके 12 मेन गेट है और उस पर जो दरवान है, उस पर जो सिक्योरिटी का काम जो दिया गया है, वे स्वर्गदूत है। और यह शहर जहां पर हम जाकर रहने वाले हैं कितना बड़ा है, उसके बारे में 16 पद में लिखा गया है, नगर वर्गाकार बना है, उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर है। उसने उस मापदंड से नगर को नापा तो वह 2400 किलोमीटर निकला। उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक समान है। सोच कर देखिए, इस पृथ्वी पर इतना बड़ा शहर अब तक नहीं बना। 2400 किलोमीटर लंबा चौड़ा शहर हमारे रहने के लिए, हमारे शेल्टर के लिए, जहां पर हम जाकर आश्रय लेंगे, बनाया गया है। यह किस चीज से बनाया गया है उसके बारे में हम देखते हैं। तो 18 पद से अगर हम 21 पद तक पढ़े तो उसका डिटेल इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। जैसा कि लिखा है, शहरपना यह सब की बनी है और नगर स्वच्छ कांच के सदृश शुद्ध सोने का है। उस नगर की नींव के पत्थर सब प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सुसज्जित हैं। नींव का पहला पत्थर यह सब का, दूसरा नीलम, तीसरा स्फटिक, चौथा मरकत, पांचवा गोमेद, छठवा माणिक्य, सातवां पीतमणि, आठवां पेरोज, नौवां पुखराज, 10वां लहसुनिया, 11वां धूम्रकांत और 12वां चंद्रकांत का है। 12 फाटक 12 मोतियों के हैं, प्रत्येक फाटक एक एक मोती का है। नगर की सड़क पारदर्शक कांच के सदृश शुद्ध सोने का बना है। अब सोच कर देखिए दोस्तों, इस पृथ्वी पर बिल गेट की उससे भी जितने पूंजीपति हैं, उनका भी घर और शहर ऐसा नहीं है। जहां पर हम जाकर रहने वाले हैं वह घर सोने का बना है। जिस रास्ते पर हम चलेंगे वह रास्ता सोने का बना है। उसका फाउंडेशन दामी दामी पत्थरों से रखा गया है और जो लोग वहां पर जाएंगे उनके खाने की व्यवस्था को हम लोग देखते हैं। जैसा कि प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 1 और 2 पद में लिखा है, फिर उसने मुझे जीवन के जल की नदी दिखाई जो स्फटिक के समान स्वच्छ है और जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर नगर के मुख्य मार्ग के बीच बहती है। नदी के दोनों किनारों पर जीवन का वृक्ष है जिसमें 12 प्रकार के फल लगते हैं। तो जहां पर हम जाकर रहेंगे, आश्रय लेंगे, कितना खूबसूरत बनाया गया है दोस्तों। जहां पर हम जीवन के वृक्ष का फल खाएंगे, जीवन के जल के नदी का हम पानी पिएंगे। और वहां पर हम कितने दिनों के लिए रहने हैं? जब तक हमारा यह पृथ्वी तोड़कर फिर से नया नहीं बनाया जाता। उसके लिए कितने समय लगेंगे? जैसा कि यहाँ पर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय का 6 पद में लिखा है, धन्य और पवित्र वे हैं जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी हैं।
इन पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं, परंतु वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि हम उस शहर में 1000 साल तक रहने वाले हैं और इसी 1000 साल के बीच में इस पृथ्वी को तोड़ा जाएगा और उसे नया बनाया जाएगा। और वहां जो लोग रहेंगे उनके जीवन से सारे दुख हमेशा के लिए मिट जाएंगे, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 4 पद में लिखा है। और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, फिर न कोई मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें बीत गई है। लेकिन दोस्तों वहां पर रेंडमली कोई भी नहीं जा सकता है। उसके लिए नाम का लिस्ट बनाया जा रहा है कि कौन कौन जाएंगे, लेकिन ओपन इनविटेशन है। हर एक कोई वहां पर जाने के लिए अपना नाम लिखा सकता है, किसी को मना नहीं किया गया है, काउंटर खुला हुआ है। क्योंकि जो लिस्ट बन रहा है उस लिस्ट में जिनका नाम होगा सिर्फ वही वहां पर जा सकते हैं, जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय का 27 पद में लिखा हुआ है। परंतु कोई भी अपवित्र वस्तु या कोई घृणित कार्य अथवा झूठ पर आचरण करने वाला उसमें प्रवेश न करेगा, परंतु केवल वे जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। तो जिनके नाम जीवन की पुस्तक लिखे होंगे वे ही वहां पर जा सकते हैं दोस्तों। तो हमें इस जीवन की पुस्तक को जानना और उस पर अपना नाम नथिभुक्त कराना कितना महत्वपूर्ण है, आप इसको समझ ही सकते हैं। तो अब चलिए कि हम उस जीवन की पुस्तक में नाम कैसे नथिभुक्त करें उसके बारे में जानते हैं। क्योंकि उस जीवन की पुस्तक में नाम उन्हीं का लिखा जाएगा जो फॉर्म में जो क्राइटेरिया दिया गया है उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। और दोस्तों जीवन की पुस्तक में नाम लिखाने के लिए जो क्राइटेरिया है उसका फॉर्म हमें यूहन्ना 5 अध्याय का 24 और 6 अध्याय का 40 पद में मिलता है। जैसा कि यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, पर मृत्यु से पार होकर वह जीवन में प्रवेश कर चुका है। और 6 का 40 में यीशु कहता है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि प्रत्येक जो पुत्र को देखता है और उस पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन पाए और मैं स्वयं अंतिम दिन में उसे जिला उठाऊं। तो दोस्तों खुला निमंत्रण है, यीशु आपको इनवाइट कर रहा है वहां जाने के लिए जहां पर आपको शेल्टर देने के लिए यीशु इन एडवांस गया है और वह आने वाला है लेने के लिए। तो अभी आपके पास मौका है कि जीवन की पुस्तक में अपना नाम लिखाएं। तो हम क्या करें? यह पृथ्वी तो टूटने वाली है और पूरी तरह से टूटने वाली है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को अवश्य देखें। पूरी तरह से टूटने वाली है और जो भी इस पृथ्वी पर बच जाएंगे उनका लाश इस पृथ्वी पर पड़ा रहेगा, कोई भी रोने और उसे कवर देने वाला नहीं मिलेगा। तो ऐसी हालत में हमारे पास ओनली ऑप्शन है कि हम उस शेल्टर में जाए और वहां पर जाने के लिए अभी हमारे पास समय है कि अपना नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखाए। तो उस जीवन की पुस्तक में नाम लिखाने के लिए यीशु को विश्वास करना है, उसकी वचन को अपने जीवन में अप्लाई करना है। जैसा कि यूहन्ना लिखित सुसमाचार का 15 अध्याय का 4, 7 और 10 पद में यीशु हमें करने को कहता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। 7 पद में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब यीशु के साथ कैसे बने रहना है उसके बारे में यीशु हमें 10 पद में सिखाता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, वैसे ही जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। तो ये क्राइटेरिया है दोस्तों, जीवन की पुस्तक में नाम लिखाना और उसे कंटिन्यू मेंटेन करके रखने के लिए। और जैसे ही हम इस फॉर्म को फुलफिल करते हैं अकॉर्डिंग टू यीशु के आदेश के अनुसार, तो उस फॉर्म में यीशु अपना अप्रूवल का सिग्नेचर लगा देता है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक
3 अध्याय का 5 पद में लिखा हुआ है। यीशु कहता है, वह जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से ना मिटाऊंगा, वरन अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के समक्ष उसका नाम मान लूंगा। दोस्तों, जीवन की पुस्तक में सिर्फ नाम नथिभुक्त कराना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे जब तक हम उस शेल्टर में जाते नहीं है तब तक मेंटेन करने की भी जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से जीवन की पुस्तक में नाम लिखने का जो प्रावधान है, उसी तरह से नाम काटने का भी प्रावधान है। ऐसा कि निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय का 33 पद में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, जिस किसी ने मेरे विरुद्ध पाप किया है मैं उसी का नाम उसकी पुस्तक से मिटा दूंगा। तो जो पाप करेंगे उनका नाम जीवन की पुस्तक से मिटा दिया जाएगा। तो हम पहले क्या थे? पापी थे और हम परमेश्वर से अलग थे। यीशु ने हमें फिर से मौका दिया और हमारे पापों को अपने पर लेकर कलवरी के क्रूस में अपना जीवन दे दिया और हमारा नाम जीवन की पुस्तक में रिकॉर्ड हो गया। लेकिन अगर हम फिर से दोबारा पाप करें तो परमेश्वर कहता है, मैं उनका नाम जीवन की पुस्तक से मिटा दूंगा, निकाल दूंगा। और जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाया जाएगा वे उस जगह में नहीं जा पाएंगे। और अगर नहीं जा पाए तो इस पृथ्वी पर बचने का कोई भी स्थान नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये पृथ्वी पूरी तरह से टूटने पर है और यह पृथ्वी भूकंप से तोड़ी जाएगी। तो कितनी बड़ी भूकंप होगी उसके बारे में प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का 18 से 21 पद में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। वहां बताया गया है कि भूकंप के बाद पहाड़ कहाँ गया पता नहीं है। जो हिमालय पहाड़ आज विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ है उसका नामो निशान नहीं मिलेगा। आइलैंड कहाँ गया पता नहीं होगा। तो सोच के देखिए कि अगर आप उस शेल्टर में नहीं जा पाए तो आप क्या होने वाला है। अब मैं आपको बता दूं किनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं रखा जाएगा या काट दिया जाएगा या नहीं लिखा जाएगा। जो लोग नहीं जा पाएंगे उन लोगों के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। जैसा कि यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 8 पद में लिखा है, पृथ्वी के सब निवासी उसकी पूजा करेंगे। किसकी? पशु की और ड्रैगन की, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात किया गया है नहीं लिखा गया है। और फाइनली दोस्तों, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाया जाएगा उनका क्या होगा उसके बारे में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय का 15 पद में लिखा गया है। यहाँ लिखा गया है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में फेंक दिया गया। तो हमारे लिए जो हम इस पृथ्वी पर निवास करते हैं, अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखाना कितना जरूरी है। यदि हम बचना चाहते हैं, अनंत जीवन का अधिकारी बनना चाहते हैं, सारे मुसीबत सारे समस्या से उद्धार पाना चाहते हैं, तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। यह फ्री है, इसके लिए कोई दाम देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखाने के लिए यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना है और उसकी आदेश का पालन करना है, उसके वचनों पर चलना है, बस यही है। और इसके लिए कोई भी परिश्रम करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूं, आप लोगों को मैं आह्वान करता हूं, मैं वेलकम करता हूं कि आइए अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखाइए और अपने को सुरक्षित कीजिए, क्योंकि यह पृथ्वी अब सुरक्षित नहीं है। यह पृथ्वी में जो भी घट रहा है वे साइन है। इस पृथ्वी को तोड़कर नया बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट है उसका काम शुरू करने का और समय नहीं है। तो मैं विश्वास करता हूं कि समय का सीरियसनेस को आप लोगों ने महसूस किया होगा या रियलाइज किया होगा। तो अगर ऐसा लगता है कि ये महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस सच्चाई को जान सके और अपने आप को तैयार करे और उस जीवन की पुस्तक में अपना नाम नथिभुक्त करा सके। तो मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि वह हमें अंधेरे में नहीं रखा है। वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आया है, जिस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही हमारा सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाले हैं। और सोचकर देखिए कि जहां पर हमें जाकर रहना है, शेल्टर दिया गया है, एकोमोडेशन दिया गया है, वो भी कितने हाई लेवल का है, जो इस पृथ्वी पर
कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी को आप क्यों मतलब कि छोड़ना चाहते हैं? आपके लिए ही है ये, जल्दी कीजिए, कहीं देर ना हो जाए। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर का आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो।